नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों खासा घबराए हुए हैं और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं फिर से उन्हें तिहाड़ की यात्रा न करनी पड़ जाए, और ये भी कि जिस मामले में वो आरोप मुक्त हो रखे हैं और खुद को कट्टर ईमानदार कहते हुए नहीं थक रहे हैं, उसी मामले में एक बार फिर से उनके ऊपर गाज गिर सकती है। अब ये अनायास ही नहीं कहा जा रहा है। जिस तरीके का कामकाज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जिस तरह से वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगा रहे हैं, और फिर हाई कोर्ट में जो बहस हुई उस बहस के दरमियान जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उससे ये तमाम सारी बातें एक तरह से कहें कि निकलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, इसी को हम लोग थोड़ा जानेंगे समझेंगे। जैसा कि ये मालूम ही है कि आरोप मुक्त जब इनको निचली अदालत ने किया तो सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, कहा कि आओ बताओ जरा इन लोगों से। तो ये लोग हाई कोर्ट में एक दरखास्त लेकर चले गए कि जो जज साहब सुन रहे हैं वो ना सुने। हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी, और अभी जो सुनवाई है वो चूंकि खारिज कर दी तो मतलब उसी बेंच में होगा। तो आओ बताओ, तो वहां क्या हुआ वो पहले आपको बताता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट का किस्सा आपको सुनाता हूं। अब देखिए, जो बहस हुई उस पर मैं बताता हूं। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तुषार मेहता ने कहा कि सभी प्रतिवादियों को पहले ही नोटिस भेज दिया गया था और नोटिस जारी होने के बाद भी उन्हें सूचना दी गई है। बेंच, क्या किसी ने जवाब दाखिल नहीं किया है? अब यह सवाल इसलिए बेंच ने पूछा क्योंकि जब नोटिस जारी हुआ था अरविंद केजरीवाल और उन तमाम लोगों को जो लोग इस मामले में आरोप मुक्त हुए हैं, तो उनसे कहा गया था कि आप अपना जवाब दाखिल करिए। तो इसलिए यह सवाल उठा है। प्रतिवादी ने कहा कि हाँ, यानी नहीं दाखिल किए हैं। अब केजरीवाल की तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल कर रखी है। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं अगर केस को टालने का यही आधार है तो आपत्तियां दूर की जानी चाहिए और केस को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाना चाहिए। इस पर जो है केजरीवाल के जो वकील हैं वो भड़क गए कि मैं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का इंचार्ज नहीं हूं। तुषार मेहता फिर क्या कह रहे हैं, या ऐसा केस नहीं है जिसमें जवाब या जवाबी हलफनामा दाखिल करना जरूरी हो, क्योंकि हमें सिर्फ चुनौती दिए गए आदेश और रिकॉर्ड को ही देखना है। यह एक असाधारण आदेश है, इसे रिकॉर्ड पर एक पल के लिए भी और नहीं रहने दिया जा सकता है। बेंच, उन्हें जवाब दाखिल करने दीजिए। तुषार मेहता, मैं गुजारिश करूंगा कि एक हफ्ते से ज़्यादा का समय न दिया जाए। बरी होने के मामले में सिर्फ रिकॉर्ड को ही देखा जाता है। तुषार मेहता, यह अनुचित है और मैं इसका विरोध करता हूं। बेंच का आदेश, 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हरिहरन, जज साहब, यह 500 पन्नों का आदेश है। सिर्फ इसलिए कि यह आदेश उनके पक्ष में नहीं है वो उसे गलत बता रहे हैं। हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। कृपया आदेश में यह भी लिखवा दें कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक एसएलपी दाखिल की जा चुकी है, क्योंकि इसका इस मामले पर असर पड़ेगा। जस्टिस शर्मा ने आदेश में यह दर्ज कराया कि सुप्रीम कोर्ट में मतलब विशेष याचिका दाखिल की गई है। अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं कि अब यह पैटर्न बन गया है, वो आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं। ऐसे मुकदमों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आरोप को ही अपना कैरियर बना लिया है, तुषार मेहता ने कहा। अब केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कैसे आरोप, हम तो बस एक और जवाब दाखिल करने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को करेंगे। हरिहरन, यानी केजरीवाल के वकील, क्या यह उसके एक हफ्ते बाद हो सकता है? तुषार मेहता, अंतिम आदेश जारी रहेंगे। तुषार मेहता, वे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुकदमेबाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी देखिए, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत हाल में जवाब दाखिल करने से भाग रहे हैं। वो डर रहे हैं, उन्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि हम जवाब दाखिल करेंगे तो जिस आदेश के खिलाफ चुनौती दी गई है उस
अब आपको अपने पक्ष में बताना पड़ेगा ना कि नहीं नहीं साहब, हम तो बड़े ईमानदार हैं, और जो सीबीआई कह रही है कि साहब 170 सिम कार्ड तोड़े गए, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको टेंडर दिया गया, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। तो इस तीनों का जवाब देना पड़ेगा कि जरा बताइए कि आपने ऐसा नहीं किया, यानी आपने 170 सिम नहीं तोड़े, ये बताना पड़ेगा। इस बाबत सबूत देने पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को। उनको इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि हमने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में नहीं फेंका। उनको इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि हमने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका नहीं दिया, L1 लाइसेंस। उन्हें इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि जो एक्साइज पॉलिसी तैयार हुई उसका ड्राफ्ट हमने लीक नहीं किया। ये सारे सबूत दिल्ली हाई कोर्ट में रखने होंगे। जवाब में तो चूंकि सीबीआई तो यही आरोप लगा रही है कि साहब इन्होंने ये सब कांड किया है, इसलिए जो आदेश है निचली अदालत का वो खारिज किया जाना चाहिए। तो वो खारिज ना हो इसके लिए अरविंद केजरीवाल को दस्तावेज रखना होगा, और अरविंद केजरीवाल दस्तावेज रखने से भाग रहे हैं। कम से कम जो बहस हुई और उस बहस के दरमियान जो केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि हमने साहब SLP दाखिल कर रखा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि जब यहाँ जज बदलने की बात या कहें कि बेंच बदलने की बात खारिज हो गई, तब ये सुप्रीम कोर्ट गए और वहीं पर इन्होंने SLP दाखिल कर रखा है। यानी इस स्पेशल लीव पिटिशन कहा जाता है इसको, कि आप साहब तुरंत फुरत सुनवाई कर लीजिए इसकी। तो अब ये कह रहे हैं कि उसकी जब तक सुनवाई ना हो तब तक हमें जवाब दाखिल करने की छूट दी जाए। तो खैर, अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट, उसको तो वेट करना पड़ेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस तरह का खेल खेलते रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी वो एक तरह से कहा जाए कि मामलों को लटकाना, भटकाना, अटकाना, इसके वो महारथी हैं। और ये काम वो लगातार करते रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, आप तमाम सारे मामले देखिए। और ये जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोप लगाने में ये माहिर हैं, तो ये इनका इतिहास रहा है आरोप लगाने का। अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति जो है वो आरोप लगाकर बड़ा हुए हैं। दूसरों पर कीचड़ उछाल उछाल कर इन्होंने अपनी राजनीति की है। पहले शीला जी पर इन्होंने आरोप लगाया, कहा कि साहब बड़ा भ्रष्टाचार है, और फिर जिस अधिकारी के बहाने ये शीला जी को घेर रहे थे उस अधिकारी को इन्होंने क्लीन चिट दी, डीएम सपोलिया को, जब ये मुख्यमंत्री बने। तो सोचिए 2015 की बात है ये, और उन्हीं सपोलिया साहब के खिलाफ इन्होंने सबसे भारी अभियान चलाया था जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी शीला जी। तो अरविंद केजरीवाल जो है ना वो अद्भुत प्राणी हैं। ये जब आप एक तरह से कहें कि राजनीति में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिस पर आरोप न लगाया हो। और जब जेल चले गए ये, इनको पता चल गया, ये जेल जाने से पहले इनको लग गया कि हम जेल जाएंगे, तब ये और संजय सिंह पूरा माहौल बनाने लगे अडानी को लेकर। सदन में खड़े होकर इन्होंने जो है चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी। वो कहानी दरअसल इनकी एक तरह से कहें कि कुंठा थी, खीज थी कि साहब हमको कैसे कोई बंद कर सकता है। और फिर बाद में तिहाड़ जाना पड़ा, तो बहाना ढूंढ रहे थे कि हम फिर कहेंगे कि हमने अडानी का नाम ले लिया इसलिए हमको बंद किया गया। तो ये जो खेल है अरविंद केजरीवाल का, इस खेल से लोग वाकिफ हैं, और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये जो काम हो रहा है कि आप जो है दिल्ली हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, और एक मामला आए दूसरे मामले में भाग जाइए, तो इससे जो है समय जाया होता है कोर्ट का, और ये समय जाया ही किया जा रहा है। आप एक मामले को घुमा रहे हैं, लेकिन अब कहा जाए कि चूंकि कानून में इस बात की सहूलियत है, तो उसी सहूलियत का फायदा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं।